Hello students, I am Ashish sir. I am going to teach you maths class 9th maths NCERT unit 5. I'll teach you in this video. क्लास 9 के बच्चे अपने मैथ्स एनसीईआरटी बुक की यूनिट 5 हम पढ़ाने जा रहे हैं। मैथ्स का चैप्टर 5, इसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री। यूक्लिड थे स्टूडेंट फादर ऑफ ज्योमेट्री, उसकी क्लास 9 की एक्सरसाइज 5.1 आज हम सीखेंगे। तो 5.1 का स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, वो ट्रू फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 1 में उसने कहा है विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर द फॉल्स। कौन से ट्रू है कौन से फॉल्स हैं, गिव रीजन फॉर योर आंसर। रीजन भी देना है। फर्स्ट पूछा उसने ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। एक लाइन से सिर्फ एक ही पॉइंट पास कर सकती है? नहीं, बहुत सारी कर सकते हैं। फॉल्स है ये। एज देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स दैट कैन पास थ्रू वन पॉइंट। एक पॉइंट से हम बहुत सारी लाइन को पास कर सकते हैं। सेकंड वाला देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स विच कैन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। दो अलग अलग पॉइंटों से बहुत सारी लाइन बन सकते हैं। नहीं, ये भी फॉल्स है। दो अलग अलग पॉइंट से सिर्फ एक लाइन बन सकती है। फॉल्स, बिकॉज वन एंड ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन। सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं हम थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। डिस्टिंक्ट होते हैं अलग अलग पॉइंटों से। थर्ड, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनेटली ऑन द बोथ साइड। एक टर्मिनेटेड लाइन वो होती है इसकी लेंथ डिस्क्राइब नहीं होती, कितनी लेंथ है उसकी, उसके एंड पॉइंट नहीं होते, उसको हम दोनों तरफ प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ट्रू हाँ कर सकते हैं, बिकॉज द टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस बोथ द साइड्स इन्फिनाइटली। उसे हम इन्फिनाइटली दोनों तरफ प्रोड्यूस कर सकते हैं। फोर्थ वाला, इफ टू सर्कल्स आर इक्वल, अगर दो सर्कल इक्वल हैं देन देयर रेडियस आर इक्वल, तो उनकी रेडियस भी इक्वल होगी। यस ट्रू, इफ टू सर्कल्स आर इक्वल, अगर दो सर्कल इक्वल हैं एरिया ऑफ सर्कल का पाई आर स्क्वायर भी इक्वल होगा, आर इक्वल, एंड देन देयर रेडियस आर ऑल्सो इक्वल, उसकी रेडियस भी इक्वल होगी। फिफ्थ वाला देखिए, फिफ्थ वाला है इन फिगर, ये फिगर बना हुआ है ए बी और पी क्यू दोनों इक्वल हैं, पी क्यू और एक्स वाई इक्वल हैं, तो क्या ए बी और एक्स वाई भी इक्वल हैं? यस ट्रू। अकॉर्डिंग टू यूक्लिड एक्सियोम, आपको यूक्लिड में कुछ एक्सियोम्स पढ़ने हैं, उन एक्सियोम में से एक एक्सियोम है ये है थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग। ऐसी चीज़ें जो सेम चीज़ के इक्वल होती हैं आर इक्वल टू वन अनदर, वो आपस में इक्वल होती हैं। मतलब ए बी अगर पी क्यू के इक्वल है और पी क्यू एक्स वाई के इक्वल है, तो मतलब ए बी और एक्स वाई दोनों पी क्यू के इक्वल हैं, दोनों सेम चीज़ के इक्वल हो गई, तो फिर ए बी और एक्स वाई भी इक्वल होगी। क्लियर स्टूडेंट को समझ आ गया ट्रू फॉल्स? ये ट्रू फॉल्स आपको अपनी एनसीईआरटी वाले रजिस्टर में करने हैं और आपको रीजंस भी देने हैं। ये एक्सरसाइज बहुत कम मार्क्स की आती है एग्जाम में, और इसमें ज़्यादातर एक्सियोम लिखने को आते हैं। इसमें से एक एक्सियोम मैंने आपको समझा भी दिया, तो ज़्यादा नहीं आता इसमें से, ठीक है ना। ट्रू फॉल्स टाइप के इस तरह से ही आते हैं, इसमें सॉल्व करने वाले इसमें बहुत कम है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, गिव आर डेफिनेशन, आपको डेफिनेशन नहीं फॉर द फॉलोइंग टर्म, नीचे वाले टर्म की। आर दीज अदर टर्म्स दैट नीडेड टू बी डिफाइंड फर्स्ट, क्या हमें और कोई टर्म भी डिस्क्राइब करना है? व्हाट आर दे, तो वो क्या होंगे? हाउ यू माइट डिफाइन देम। तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ डेफिनेशन लिख देनी है। पहला लाइन की डेफिनेशन क्या होती है पता होगा, दे नेवर नीड, जो कभी मिलती नहीं है। टू लाइन्स हैविंग नो कॉमन पॉइंट, जिनका कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता है यार पहला लाइन, वो पहला लाइन होती है। अनडिफाइंड टर्म क्या रह गया इसमें से? एक और चीज़ पहला लाइन से रिलेटेड पूछा था ना, और क्या डिस्क्राइब कर सकते, तो हम वो भी डिस्क्राइब कर रहे हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द टू पहला लाइन आर कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब सेम। पहला लाइन के बीच की डिस्टेंस सेम रहती है, मतलब पहला लाइन के बीच में परपेंडिकुलर जितने भी बनाओ वो सब इक्वल होंगे। परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है? 90 बनाती हैं। टू लाइन्स विच फॉर्म द एंगल ऑफ 90, जो एंगल 90 का बनाती हैं विद ईच अदर, एक दूसरे से आर परपेंडिकुलर लाइन, वो कहलाती है हमारी परपेंडिकुलर लाइन। उल्टा टी इसकी साइन होता है और परपेंडिकुलर हमेशा 90 बनाता है। लाइन सेगमेंट क्या है? कितनी बार बच्चों के दो एंड पॉइंट होते हैं, वो लाइन सेगमेंट होती है। द लाइन विच हैव टू एंड पॉइंट, ऐसी लाइन जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं इस टर्म्ड एज लाइन सेगमेंट, वो लाइन सेगमेंट कहलाती है। रेडियस ऑफ अ सर्कल, सर्कल रेडियस क्या होती है? द लाइन सेगमेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, ऐसी लाइन सेगमेंट जो सर्कल सेंटर से बनाई जाए टू द सर्कल, सर्कल तक, इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, वो सर्कल की रेडियस कहलाती है। रेडियस वो होती है जो सेंटर से लेके सर्कल तक की डिस्टेंस होती है, और इसलिए उसने लाइन सेगमेंट लिखा है। स्क्वायर क्या होता है? अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग ऑल साइड्स इक्वल, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड इक्वल होती हैं, एंड ऑल एंगल्स आर राइट एंगल, और चारों एंगल 90 के होते हैं, वो कहलाता है हमारा स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट को समझ में आ गई पांचों डेफिनेशन? ये डिफाइंस करनी है आपको। पहला लाइन दे नेवर मीट, परपेंडिकुलर जो हमेशा 90 बनाएगा। लाइन सेगमेंट जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं। रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल वो होती है जो सर्कल के सेंटर से लेके सर्कमफ्रेंस तक की बीच की लाइन सेगमेंट होती है सर्कल तक की। और स्क्वायर स्टूडेंट वो होता है जो चार साइड वाला होता है और उसकी ऑल फोर साइड्स इक्वल होती हैं, ऑल एंगल्स उसके 90 के मतलब राइट एंगल होते हैं। क्लियर स्टूडेंट आपको समझ में आया? देन हम पढ़ेंगे इसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट वाले में ट्रू फॉल्स थे, सेकंड वाले हमने डेफिनेशंस पढ़ी, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, अंडर कंसाइडर टू पोस्टुलेट, आपको कुछ पोस्टुलेट्स भी दिए हुए हैं, कुछ एक्सियोम दिए हुए हैं इस एक्सरसाइज में, तो आपको पोस्टुलेट लिखने हैं गिवन बिलो। कुछ पोस्टुलेट्स दिए हुए हैं, पढ़ना है। फर्स्ट है गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, दो अलग अलग पॉइंट दिए हैं ए और बी, देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट, एक पॉइंट सी भी होता है विच इज़ इन द बिटवीन ऑफ ए एंड बी, मतलब अगर दो अलग अलग पॉइंट दे रखे हैं ए और बी तो उनके बीच में एक पॉइंट सी भी लगा सकते हैं। सेकंड,
देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट, कम से कम 3 पॉइंट होते हैं दैट आर नॉट इन द सेम लाइन, जो सेम लाइन में नहीं होते, क्योंकि अगर 2 पॉइंट लगाओ तो सीधी लाइन स्ट्रेट ड्रॉ हो जाती है, इसलिए कम से कम 3 पॉइंट होनी चाहिए, एक लाइन में नहीं होते। डू दीज पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म, क्या इसमें कोई अनडिफाइंड टर्म रह गया जो हमने डिफाइन नहीं किया हो। आर दीज पोस्टुलेट कंसिस्टेंट, क्या ये पोस्टुलेट कंसिस्टेंट है। डू दे फॉलो फ्रॉम इक्वलेट पोस्टुलेट, क्या इक्वलेट पोस्टुलेट को फॉलो कर रहे हैं। एक्सप्लेन, सब कुछ एक्सप्लेन करना था। देखिए देर आर सेवरल अनडिफाइंड टर्म विच शुड बी लिस्टेड, बहुत सारे अनडिफाइंड टर्म है जिनको हमें यहाँ पे लिस्ट करना है। दे आर कंसिस्टेंट, ये सारे कंसिस्टेंट, उसने पूछा ना कंसिस्टेंट है या नहीं है, बिकॉज दे डील विद द टू डिफरेंट सिचुएशन, दो अलग अलग सिचुएशन से डील कर रहे हैं। फर्स्ट वाला क्या था, से दैट गिव 2 पॉइंट ए एंड बी, अगर 2 पॉइंट ए और बी बने हुए हैं, देयर इज अ पॉइंट सी, तो वहाँ पर एक सी जरूर होगा। लाइंग ऑन द लाइन, वो उस लाइन पर होगा, इन द बिटवीन दैम, जो उनके बीच में लाइन खींची जाएगी उस पर एक पॉइंट हम सी लगा सकते हैं। दूसरा क्या है, से दैट गिव अ पॉइंट ए एंड बी, अगर ए और बी 2 पॉइंट दिए हुए हैं, यू कैन टेक सी, आप सी लगा सकते हैं। नॉट लाइंग ऑन द लाइन ए बी, जो ए बी पर नहीं है, थ्रू ए एंड बी, ए और बी से। दिस पोस्टुलेट डू नॉट फॉलो द यूक्लिड पोस्टुलेट, ये यूक्लिड के पोस्टुलेट को फॉलो नहीं कर रहे हैं। हाउएवर दे फॉलो एक्सियोम 5.1, लेकिन 5.1 एक्सियोम को फॉलो कर रहे हैं। फोर्थ वाला एक सम है जो सॉल्व करना है। इफ पॉइंट सी लाई बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी, सी जो है ए और बी के बीच में लाई करता है, सच दैट ए सी इक्वल्स टू बी सी, ए सी और बी सी इक्वल हैं, देन प्रूफ दैट, प्रूव करना है ए सी इज हाफ ऑफ ए बी, के ए सी ए बी का हाफ होगा। एक्सप्लेन बाय ड्रॉइंग द डायग्राम। देखो हमने एक ए बी लाइन ड्रॉ कर दी, पेंसिल से ड्रॉ कीजिएगा, और सी पॉइंट बिल्कुल बीच में लगाया है, मतलब ए सी और बी सी इक्वल हैं, तो लिखा है हमने गिवन ए सी इक्वल्स टू बी सी, दोनों तरफ अपनी मर्जी से ए सी को प्लस कर दिया, तो ए सी प्लस ए सी इक्वल्स टू ए सी प्लस बी सी। एक एक्सियोम है, इक्वल्स आर एडेड टू द इक्वल्स, अगर इक्वल चीज़ों को इक्वल में ऐड किया जाएगा तो जो आंसर आएगा वो भी इक्वल ही होगा। ए सी और ए सी बन गया 2ac इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी। देखो ए सी प्लस बी सी क्या बन गया डायग्राम पे, ए बी, अब 2 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ गया, तो ए सी इक्वल्स टू आया 1/2 ए बी, ए सी प्लस बी सी को इंसाइड विद ए बी, ए सी और बी सी बनकर ए बी बन गए हैं, तो ए सी इज हाफ ऑफ ए बी आ गया। थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग, ऐसी चीज़ें जो सेम चीज़ों की हाफ होती हैं, आर इक्वल टू वन अनदर, वो एक दूसरे के इक्वल होती हैं, मतलब ए सी भी ए बी की हाफ है और बी सी भी ए बी की हाफ है, तो मतलब इसलिए ए सी और बी सी इक्वल हैं, तो इसलिए सी इसका मिड पॉइंट है और सी अकेला मिड पॉइंट है, इसका एक ही मिड पॉइंट होता है एक लाइन का। वेरी सिंपल, ए सी और बी सी इक्वल था तो हमने ए सी प्लस ए सी लिख दिया और ए सी प्लस बी सी लिख दिया, दोनों तरफ ए सी को ऐड कर दिया, ए सी 2ac हो गया और ए सी और बी सी ए बी बन गया। 2 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में ले गए, तो ए सी की वैल्यू आ गई 1/2 ए बी। क्लियर स्टूडेंट, आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, इसके बाद हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। फोर्थ वाला को समझ में आया, फिफ्थ वाला देखिए। इन क्वेश्चन 4 में पॉइंट सी इज कॉल्ड द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, हम कह सकते थे कि सी ए का मिड पॉइंट था क्योंकि वो हाफ कर रहा था। प्रूफ दैट, प्रूव करना है एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन एंड मिड पॉइंट, हर लाइन सेगमेंट का सिर्फ और सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होता है। तो लेट सी एंड डी आर 2 मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, हमने ये मान लिया कि जो क्वेश्चन 4 हमने किया वहाँ पे सी मिड पॉइंट था, तो उसके अलावा हमने डी और मान लिया, 2 मिड पॉइंट मान लिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 के अकॉर्डिंग वी हैव ए सी इज हाफ ऑफ ए बी आ जाएगा क्योंकि सी मिड पॉइंट, और ए डी भी हाफ ऑफ ए बी आ जाएगा क्योंकि डी मिड पॉइंट, ए सी और ए डी इक्वल हो जाएंगे। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, ऐसी चीज़ें सेम चीज़ों के इक्वल होती हैं, अभी पढ़ाया ना एक्सियोम, आर इक्वल टू वन अनदर, वो आपस में इक्वल होती हैं। ए सी भी हाफ ऑफ ए बी के इक्वल था और ए डी भी हाफ ऑफ ए बी के इक्वल था, तो ए सी और ए डी इक्वल आ गए। इट इज़ पॉसिबल, ये सिर्फ जब भी पॉसिबल है ओनली इफ सी एंड डी कोइंसाइड विद वन अनदर, कोइंसाइड मतलब होता है एक के ऊपर एक, दोनों एक ही जगह पर, तो ये सिर्फ जब भी पॉसिबल है सी और डी कोइंसाइड हो जाए, हैंस द मिड पॉइंट सी इज यूनिक, इसलिए सी जो है यूनिक है, मतलब सी और डी एक ही हैं। अगर हम डी को मानना है मिड पॉइंट तो मतलब सी जहाँ पर है वहीं पर डी आएगा, तो फिर एक जगह पर 2 पॉइंटों के नाम से क्या फायदा, हम उसको सिर्फ सी बोल सकते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हर लाइन सेगमेंट का सिर्फ वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट होता है, सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होता है, मतलब जो सी है और जो डी है वो एक ही है। क्लियर स्टूडेंट, आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन 5 देन हम देख करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 6, वो देखिए वो बहुत सिंपल सा। इन दिस फिगर, इस फिगर में ए सी और बी डी इक्वल हैं, दिख रहे हैं। देन प्रूफ दैट ए बी और सी डी, ए सी और बी डी पूरे बड़े बड़े इक्वल हैं, छोटे टुकड़े ए सी ए बी लेफ्ट वाला और सी डी राइट वाला इक्वल करने हैं। वेरी सिंपल, गिवन दैट ए सी और बी डी इक्वल। क्लियर। अब दोनों तरफ से जब मिडल में बनना है, बी सी से माइनस कर दो, तो ए सी माइनस बी सी इक्वल्स टू बी डी माइनस बी सी। अपने मन से कोई भी काम करते हैं तो एल एच एस आर एच एस दोनों में करते हैं, दोनों तरफ से बी सी माइनस कर दिया, फिर एक्सियोम लिख दिया। इफ इक्वल्स आर सबट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल, अगर इक्वल चीज़ों को इक्वल चीज़ों में से माइनस किया जाएगा द रिमाइंडर आर इक्वल, तो रिमाइंडर जो बचेगा वो भी इक्वल होगा। डायग्राम देखो, ए सी में से बी सी गया, क्या बचा, ए बी, बी डी में से बी सी गया, क्या बचा, सी डी। यही तो प्रूव करना था, तो ये प्रूव हो गया कि ए बी और सी डी भी इक्वल हैं, क्योंकि ए सी और बी डी इक्वल थी और दोनों में से हमने सेम चीज़ माइनस करी और वो सेम चीज़ थी बी सी, इसलिए रिमाइंडर आया ए बी और सी डी, वो भी आपस में इक्वल हुआ। एक्सियोम लगा, इफ इक्वल्स आर सबट्रैक्टेड फ्रॉम द इक्वल, अगर इक्वल चीज़ों को इक्वल चीज़ों में से माइनस किया जाएगा रिमाइंडर आर इक्वल, तो जो बचेगा वो भी इक्वल होगा। 7th वाला देखिए,
वाई इज एक्सियम 5, जो एक्सियम 5 है इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड एक्सियम, आपकी बुक में दी हुई यूक्लिड एक्सियम, उसमें जो 5th वाला है कॉल्ड अ यूनिवर्सल ट्रुथ, वो एक यूनिवर्सल ट्रुथ कहा जाता है। नोट दैट, ध्यान रखना है, क्वेश्चन इज नॉट अबाउट द 5th पोस्टुलेट, क्वेश्चन 5th पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग नहीं है। तो देखिए इसका रीजन, एक्सियम 5 क्या है, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, कि जो पूरा होता है वो हमेशा पार्ट से बड़ा होता है। ऐसे 100 और 80, तो 80 100 का ही टुकड़ा है तो 100 हमेशा 80 से बड़ा होगा। जो होल होता है, जो पूरा होता है, वो अपने टुकड़े से, पार्ट से हमेशा बड़ा होता है। सिंस दिस इज ट्रू, ये ट्रू है फॉर एनीथिंग, हर किसी के लिए, इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, हर पार्ट में, देयर इज दिस इज यूनिवर्सल ट्रुथ, इसलिए यूनिवर्सल ट्रुथ होगा। अगर हमारे पास 100 रुपये हैं, उसमें को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 60 और 40, तो 60 से भी 100 बड़ा होगा और 40 से भी 100 बड़ा होगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। यूनिवर्सल ट्रुथ वो होता है जो पूरे वर्ल्ड में फॉलो हो, हर कंडीशन में फॉलो हो, या हर कंडीशन में फॉलो हो जाएगा। एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड की जो होल होगा वो हमेशा अपने पार्ट से बड़ा होगा। इस तरह से आपकी 5.1 फिनिश होती है। अब हम करते हैं 5.2 स्टार्ट। एनसीईआरटी की यूनिट 5 इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 5.2, और 5.2 में स्टूडेंट्स ओनली 2 सम्स हैं। 5.1 के हमने आपको पूरे 7 क्वेश्चन समझा दिए। अब 5.2 पर आते हैं, उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ वुड यू रीराइट यूक्लिड्स 5th पोस्टुलेट, आप यूक्लिड के 5th पोस्टुलेट को दोबारा कैसे लिखते हो, सो दैट इट वुड बी ईजियर टू अंडरस्टैंड, जिससे हम उसे ईजिली समझ सकें। तो देखते हैं कैसे लिखते हैं। इफ़ 2 लाइन्स इंटरसेक्ट द 3rd लाइन इन अ सच अ वे, अगर 2 लाइन किसी तीसरी लाइन को इस तरह से कट कर रही हो, दैट द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल इज लेस देन 180, कि जो उनका सम जो है 180 से कम है, देन द लाइन्स 2 लाइन्स इंटरसेक्ट, तो वो 2 लाइन आपस में कट कर जाएंगी, क्योंकि अगर सम 180 आया तो वो कॉन्जिक्यूटिव एंगल बन जाएंगे, वो पैरेलल लाइन बन जाएंगी, और पैरेलल लाइन कभी कट नहीं करती हैं। इसलिए उसने 5th पोस्टुलेट में कहा गया है कि इफ 2 लाइन्स इंटरसेक्ट एट द थर्ड लाइन, अगर 2 लाइन किसी तीसरी लाइन के द्वारा कट की जा रही हैं, इन सच अ वे, कुछ ऐसे, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल, मतलब कॉन्जिक्यूटिव एंगल का सम जो है वो लेस देन 180 है, मतलब 180 से कम है, तो वो लाइन कंपलसरी इंटरसेक्ट करेंगी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। डज यूक्लिड 5th पोस्टुलेट, जो यूक्लिड का 5th पोस्टुलेट है, इम्प्लाई द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइन, क्या वो पैरेलल लाइन के बारे में भी फॉलो होता है, एक्सप्लेन करना है कैसे। यस, यूक्लिड्स 5th पोस्टुलेट्स इम्प्लाई द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइन, यूक्लिड का 5th पोस्टुलेट जो है वो पैरेलल लाइन को भी एग्जिट होने पर भी इम्प्लाई होता है। बिकॉज इफ 2 लाइन इंटरसेक्ट द 3rd लाइन इन सच अ वे, अगर 2 लाइन 3rd लाइन को इंटरसेक्ट करती हैं कुछ इस तरह, दैट द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल इज लेस देन 180, भी पढ़ाया था, उनका सम 180 से कम है, देन द 2 लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, तो वो 2 लाइन दूसरे को कट कर जाएंगी। बट इफ द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल इज 180, लेकिन अगर उनका सम 180 हो गया, अभी बताया था हमने कॉन्जिक्यूटिव एंगल, इंटीरियर एंगल का सम 180 हो गया, देन द लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट, वो लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। और स्टूडेंट जो लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती, कट नहीं करती, वो कौन सी लाइन होती हैं, वो लाइन्स आर पैरेलल, वो लाइन होती हैं पैरेलल। तो इसलिए हम कह सकते हैं यूक्लिड का 5th पोस्टुलेट पैरेलल लाइन को भी इम्प्लाई करता है, उसकी भी एग्जिस्टेंस को बताता है कि अगर उनका सम 180 से कम आया इंटीरियर एंगल का, तो वो लाइन कट कर जाएंगी, तो वो पैरेलल नहीं होंगी, और 180 से ज़्यादा आया तो कट नहीं करेंगी और वो पैरेलल होंगी। क्लियर स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आप लोग मैथ्स एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 5.1 और एक्सरसाइज 5.2 यूनिट 5 की इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री की अपने मैथ्स एनसीईआरटी वाले रजिस्टर में कंप्लीट कीजिएगा। साफ साफ राइटिंग में कीजिएगा। मैंने सारे सम्स आपको समझा दिए हैं और आपको ये सारे सम्स करने हैं, जो ट्रू फॉल्स वाले हैं, जो भी डायग्राम है वो आप पेंसिल से बनाइएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स। आई होप सबको समझ में आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ओके।